नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। महादलित नाबालिग बालिका के साथ हुई हैवानियत की भर्त्सना की कोई सीमा नहीं हो सकती। क्रूरता की पराकाष्ठा ने तमाम संवेदनशील दिमाग को झकझोर दिया। आदमी कहीं इतना भी नीच हो सकता है? ऐसी अमानुषिकता से सुशासन के उड़ रहे चित्रों पर कहने सुनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंठ में अब शायद कोई शब्द नहीं बचा होगा। कानून का राज तो पहले ही अर्थहीन हो चुका है। लगता है जंगल राज से भी बदतर हालात में आ गए बिहार के सवाल पर सरकार को कोसने धिक्कारने का दम विपक्ष में भी नहीं रह गया है। आखिर रोज रोज कितना धिक्कारे और कोसे। इसके साथ यह मुद्दा भी गर्म है कि दरिंदगी किसी स्वर्ण शोधे ने की होती तो जाति की राजनीति करने वाले आसमान सिर पर उठा लेते, सरकार की नींद हराम कर देते। कुकृत्य उन्हीं के बीच के शोधे की है। विरोध का स्वर बेलगाम विधि व्यवस्था पर अटक गया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दलित संगठनों की मुठ्ठियां लहरा रही है, पर प्रमुख विपक्षी दल आलोचना की औपचारिकता निभा प्रायः चुप हो गए हैं। उनकी आलोचना में मुखरता का अभाव दिखा। दलित समाज ने इसे संजीदगी से महसूस किया। राजनीति पर असर पड़ना लाजमी है। दरिंदगी का मामला मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के उस गांव का है जो एक जाति विशेष के लोगों की दबंगई को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। मृतका की मां के अनुसार दुष्कांड को अंजाम आसपास के ही रहने वाला सुकन राय का बेटा 45 वर्षीय अधेर संजय राय उर्फ संजय यादव ने दिया। बताया जाता है कि 3 बच्चों का बाप संजय राय विधुर है, यानी पत्नी मर चुकी है। तकरीबन 6 महीने से वह महादलित बालिका पर बुरी नजर रखे हुए था। बेटी की उम्र से भी छोटी बालिका से शादी के लिए उस पर और उसकी मां पर दबाव बना रहा था। शादी नहीं करने पर जान से मार देने की धमकी दे रहा था। घटना से एक दिन पहले 10 अगस्त 2024 को भी उसने इस आशय की धमकी दी थी। महादलित बालिका 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। संजय राय की अवांछित हरकतों से तंग आकर पढ़ाई छोड़ दी थी। स्कूल जाना बंद कर दिया था। इसी बीच मंशा पूरी नहीं होते देख 11 अगस्त 2024 की रात में 4-5 हथियारबंद लोगों के साथ संजय राय उसके झोपड़ी नुमा घर में घुस गया। पिता और भाई की मौजूदगी में मां के साथ सोई नाबालिग लड़की को मुंह बांध जबरन उठा ले गया। सुबह में खून से लथपथ उसकी लाश गोपालपुर चौर के पोखर में तैरती मिली। परिवार वालों का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद खुरपी और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। नृशंसता ऐसी कि नाजुक अंग तक काट दिए गए। बालिका की मां के बयान पर संजय राय और 5 अज्ञात के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक प्राथमिकी में उक्त तमाम बातों का जिक्र है। संजय राय फिलहाल फरार है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक मामला प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वास्तविकता सामने आ पाएगी। वैसे मुजफ्फरपुर पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताता है। अशोक कुमार सिंह पारू से भाजपा के विधायक है। पूरी संजीदगी से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। न्याय नहीं मिलने पर विधानसभा की सदस्यता त्याग देने की बात कह रहे हैं। 2020 में पारू से राजद के उम्मीदवार रहे शंकर प्रसाद यादव उसी गांव के आसपास के रहने वाले हैं। बहरहाल बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस पर गहरी चिंता जताई है। मुजफ्फरपुर के अलावा उन्होंने मधुबनी में दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को उठाते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती के मुताबिक मधुबनी जिले में 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा मुजफ्फरपुर जिले में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ यादव समाज के ही संजय राय व उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी।
इस तरह की घटनाओं का दोहराव नहीं हो, इसके प्रति उन्होंने राज्य सरकार को आगाह भी किया है। विश्लेषकों के मुताबिक मायावती ने ऐसा कह अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव को भी खबरदार किया है, इस रूप में कि यादवों की संलिप्तता वाली ऐसी 2-4 घटनाएं और हुई तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर खंडित रह जा सकता है। 2025 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए एनडीए को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।